अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि हमारे पास ट्रायंगल्स में दो परपेंडिकुलर साइड्स होते हैं ए और बी होते हैं, तो उस कंडीशन में अगर थर्ड साइड अगर सी है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, फिर हमने यहाँ पर चार ट्रायंगल्स ले ली, जिसमें कि चार ट्रायंगल्स में दो परपेंडिकुलर साइड जो है ए और बी है, चारों ही बार ट्रायंगल्स में हमारे पास ए और बी जो है आपस में परपेंडिकुलर है और सी हमारा थर्ड साइड है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो है जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमने क्या किया, इन चार ट्रायंगल को इस तरीके से अरेंज किया है कि यहाँ पर हमारे पास अंदर एक सी लेंथ का स्क्वायर फॉर्म हो रहा है और बाहर भी हमारे पास यहाँ पर जो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है इसको हम कह सकते हैं ये भी ए प्लस बी लेंथ का है। इसकी जो लेंथ होगी वो ए प्लस बी होगी, इसकी भी लेंथ हमारी ए प्लस बी होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर देख रहा है यहाँ पर जो ए है इसकी लेंथ और इसकी यहाँ पर बी है। इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास चारों जो साइड्स हैं वो ए प्लस बी लेंथ के ही हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ए प्लस बी ये भी है, ए प्लस बी ये भी है, सारे साइड जो है सबकी लेंथ जो है हमारी ए प्लस बी है। इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है एक स्क्वायर फॉर्म है जिसका कि लेंथ ए प्लस बी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, या तो फिर हम इसे कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2ab हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसको कर लिया है और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म कर लिया है। अब हम निकालते हैं यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल हमारे पास जो है ये इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उस ट्रायंगल को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 ट्रायंगल्स हो। हम यहाँ पर जानते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस हमारे पास ए है और हाइट हमारे पास बी है, या फिर बेस को हम बी या फिर हाइट को एच, ए को ए कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ए और बी दोनों में से हम किसी को भी, ए को बेस और एक को हम हाइट ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ए बी बाई 2 ले लिया है। तो अगर हमारे पास 4 ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 4ab बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2ab आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अगर जो अंदर वाला जो शेप है इसका एरिया हमें निकालना है। इसका जो एरिया होगा वो हमारे पास क्या होगा, सी स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ पर निकालते हैं एरिया ऑफ पी क्यू स्क्वायर पी क्यू आर एस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर हम इन दोनों एरियाज़ को यहाँ पर ऐड कर दें तो हमारे पास ये जो एरिया निकलेगा पूरे शेप का एरिया निकलेगा, मतलब इस पूरे स्क्वायर ए बी सी डी का पूरा एरिया हमारे पास यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिर से निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू, इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 2ab प्लस सी स्क्वायर होगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अगर इक्वल करने पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर इसको अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आता है 2ab प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। यहाँ 2ab और 2ab कट जाएगा तो हमारे पास बचता क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको आसानी से इस फॉर्मूले को यहाँ पर